पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वाह, दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इससे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज? क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक, डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद। लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला? क्या और मीठा? क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं।
ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंगे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच। ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया। एक शानदार डिश, शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर।
लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर, सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका, अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। लड़कियों, सबसे पहले मैं ढक्कन खोलूंगी। पता नहीं वहाँ क्या इंतजार कर रहा है। बस यह, मैंने इतना छोटा किंडर कभी नहीं देखा। किस्मत तुमसे नाराज है। मुझे सामान्य आकार का किंडर सरप्राइज मिला है। वाह, लेकिन कैंडी आज सबसे ज्यादा लकी है। अरे हाँ, मुझसे जलो दोस्तों। और नियमों के अनुसार जिसे कम मिला है वो पहले खाएगा। तो बेटी तुम शुरू करो। मैं इतने छोटे अंडे से रैपर को कैसे हटाऊं? मुझे शायद किसी टूल का उपयोग करना होगा। ये चिमटी मदद करेगी। हाँ, अब इसे खोल दिया। चलो, अब मैं इसे खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि मेरा किंडर इतनी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन मैं सूजी की किंडर क्यों नहीं ट्राई करती? क्योंकि सूजी तुम्हें ऐसा नहीं करने देगी। मैं तुम्हारे बिना अपने अंडे को संभाल सकती हूँ। लगता है कि इसके अंदर एक गिफ्ट भी है। पता नहीं वहाँ क्या है। अब मैं चॉकलेट खाऊंगी और पता लगाऊंगी। यह रहा जिसका इंतजार था। आओ देखिए कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। कितना घिनौना! ये मॉन्स्टर चॉकलेट के पास था। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? ये एक असली डेलिकेसी है। वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। यह सिर्फ घिनौना है। अब समय है आज की चुनौती में मुख्य किंडर को खोलने का। इस तरह के रैपर को तो खोलने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब सिर्फ यह पता लगाना है कि मैं इसे कैसे खाऊं। अपने हाथों से ऐसी मोटी चॉकलेट को तोड़ना असंभव है। मुझे एक हथौड़ा का सहारा लेना होगा। हाँ, यह रहा। अब इसे मारती हूँ। चलो, ये टूट गया। आओ देखें कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर! देखो ये कितना प्यारा है। अब तुम मेरे दोस्त बनोगे। जबकि कैंडी अपने नए दोस्त के साथ खेल रही है, हम उसकी चॉकलेट को आसानी से चुरा सकते हैं और इसके स्वाद का आनंद ले सकते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद। हाँ, यह तो कमाल का है। बढ़िया। रुको, मेरी चॉकलेट कहाँ है? लड़कियों, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार मैं इसे पहले खोलूंगी। देखो, ये एक लॉलीपॉप है और इसके अंदर मछली। कितना गंदा! मैं इसे खा नहीं सकती। पर तुम्हें यह करना पड़ेगा। चलो देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरे पास बिच्छू के साथ लॉलीपॉप है। डरावना। ऐसा लगता है कि इस बार हम सभी बदकिस्मत निकले। मेरा लॉलीपॉप छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी एक गंदी मक्खी है। तुम इस बार भी पहले खाओगी। अपने खाने का मजा लो। इस बेकार नियम को किसने बनाया? ठीक है, जितनी जल्दी उतना बेहतर। रुको, और मक्खी कहाँ है?
ओह, छी, मेरे मुंह में मक्खी उड़ रही थी। इससे घिनौना और क्या हो सकता है? सूजी, अब तुम्हें बिच्छू वाला लॉलीपॉप खाना होगा। वैसे मैं इसे खाना नहीं चाहती, पर इस लॉलीपॉप का स्वाद बहुत ही अच्छा है। इतना स्वादिष्ट कि मैं खुद को इससे दूर नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि सूजी अंदर के सरप्राइज के बारे में भूल गई है। स्वादिष्ट। अरे मेरी जीभ पर क्या है? ओह, कितना भयानक। मैं इसके बारे में कैसे भूल गई? इसने तो काटा भी। नहीं, मैं बिच्छू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैंडी, अब तुम्हारी बारी है। मैं मछली को छुए बिना लॉलीपॉप कैसे खा सकती हूँ? लड़कियों, अब मैं तुम्हें समझ रही हूँ। यह वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन मेरा लॉलीपॉप बहुत बड़ा है और मैं मछली को किसी भी तरह से नहीं भूल सकती। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस इसे हथौड़े से तोड़ना है। तो चलो, अब मैं इसे तोड़ती हूँ। अब मैं सुरक्षित रूप से कैंडी खा सकती हूँ और मुझे कोई डर नहीं होगा कि किसी समय यह मछली मेरे मुंह में होगी। वाह, यह कैंडी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट लॉलीपॉप। मैं ये पूरी जिंदगी खा सकती हूँ और मैंने मछली को भी नहीं छुआ। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें इसे भी ट्राई करना होगा। ट्राई करना होगा? क्या मुझे सच में ये करना होगा? खैर, मैं सिर्फ एक बाइट लूंगी। एकदम बेकार, बहुत खराब। लेकिन यह काफी नहीं है, तुम्हें सब खाना होगा, एकदम कांटे तक। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका पता है। छी, यह घिनौना था, लेकिन मैंने किया। लेकिन तुम्हें कांटा ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, यह अच्छा नहीं है। ओह, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस बार मैं पहले ढक्कन खोलूंगी। हुर्रे, ट्विक्स, मेरा फेवरेट कैंडी बार। और मेरा भी। लेकिन यह इतना छोटा क्यों है? क्योंकि मुझे बड़ा मिल गया है। ये सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि विशाल है। कैंडी, परेशान मत हो, क्योंकि पहले चॉकलेट खाने का मौका तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ट्विक्स वास्तव में स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम इस ऐसे छोटे स्लाइस का भी मजा ले सकते हैं। अपने हाथों को गंदा ना करने के लिए मैं चिमटी के साथ खाऊंगी। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। अब आगे कौन खाएगा? चलो बेटी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, अब मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। अरे, क्या कर रही हो? दोस्तों पर क्यों फेंक रही हो? माफ करना, बात सिर्फ इतनी है कि अभी मैं इस विशाल चॉकलेट बार के अलावा कुछ भी नहीं सोच सकती। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। स्वादिष्ट। मुझे लगता है मैं इसे जल्दी से संभाल सकती हूँ। क्या तुम थोड़ी सावधानी से खा सकती हो? चॉकलेट के टुकड़े सभी और उड़ रहे हैं। ओह, मैंने बहुत खा लिया। ये स्वादिष्ट था। लड़कियों, तुम इतनी गंदी क्यों हो? हाँ, तुम्हारे सारे चॉकलेट हमारे ऊपर जो है। माफ करना, मैं जल्द से जल्द चॉकलेट खाना चाहती थी, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। चलो खाओ। शायद कैंडी ने मछली खाने का जो उपाय लगाया था, मुझे भी वैसा ही करना होगा। मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हाँ, ऐसे। यह स्वादिष्ट है, लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अब तुम बेटी जिराफ हो, अच्छी लग रही हो। हंसो मत, अच्छा होगा अपना ट्विक्स खाओ आसानी से। मुझे लगता है मेरे चॉकलेट के साथ कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक ही बार में दोनों स्टिक खा सकती हूँ। या क्या तुमने कभी सोचा है कि ट्विक्स नुकीले दांत बन सकते हैं? बेटी, बहुत डरावना। तुम वैम्पायर बिल्कुल नहीं दिख रही हो। खैर कोई बात नहीं, ऐसे खेली क्यों? मैं सिर्फ स्वादिष्ट चॉकलेट का मजा लेना पसंद करूंगी। वाह, अद्भुत। मुझे लगता है यह मजेदार था और बेटी को सबसे ज्यादा मजा आया। कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है। ये सही नहीं है और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। कितना दर्द हो रहा है। मेरी आँख।
पर अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट चाहिए। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग, ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। Okay. बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रीट्स को खुद संभाल सकता हूँ। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे, प्लीज? और मेरे साथ भी, हम दोस्त हैं। दोस्त, कोई उम्मीद मत रखो। मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं और मेरे पास केवल एक ट्विक्स चॉकलेट बार है? आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्विक्स। प्लीज हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। यह आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्विक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। आप खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क, ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। Okay. मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। ओ, तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स, माफ करना, पर क्या करती? चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे। कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम।
एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए। इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओह नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधे तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो। इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए। एलेक्स, तुम बस समय पर हो। दोस्तों, कुछ हो रहा है। ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई और फसल भी वैसे ही है। अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत खराब है। एकदम बेकार। और हंसना बंद करो। बेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती। शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे, देखो, वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है। खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा, और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। ओह, और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बोन एपेटिट।